everyone. Namaste. How you guys are doing? This is me, Manita. Welcome back to my channel. And today we will be discussing block 3. We had already completed block 1 and block 2. Those who have not seen yet, please go and watch. प्लीज गो एंड वॉच इसलिए क्योंकि टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो अबाउट PYQ। तो PYQ आपने अगर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 नहीं पढ़े होंगे तो आपको PYQ में जो जो टिक लगवा रही हूँ या जो जो डिस्कस करूंगी उसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज ओके, सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 बहुत एक इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप अपने हिसाब से प्लीज आप रीड कर लोगे। मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप साइंस फिक्शन को एक बार गो थ्रू कर लोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट रीड यूनिट 1, 2 एंड 4। ओके, सो फर्दर हम मूव करते हैं यूनिट 1 पे। तो यूनिट 1 में आपको क्राइम फिक्शन के डेफिनेशन आने चाहिए। ये क्राइम फिक्शन क्या है अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। 5 मार्क्स का पूछे 10 मार्क्स का पूछे आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, साइंस फिक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक ऊपर ऊपर का बता देती हूँ कि साइंस फिक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो साइंस फिक्शन वैसे टाइप के फिक्शन है जो कि कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं, टॉपिक रिलेटेड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, फेक डॉक्यूमेंटेशंस, किडनैपिंग, ब्लैकमेल, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, इस टाइप के सेंसेशन फिक्शन, इस टाइप के फिक्शन का मकसद क्या होता है, मोरल क्या होता है, या ओवरऑल ये फिक्शन किसको इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है, कहता है यहाँ पे कि इन कहानियों का मकसद ये एहसास दिलाना था कि अपराध कहीं भी हो सकता है और हर चेहरे पर शक किया जा सकता है। ठीक है, लाइक इट इज, इफ इट इज inside your home, if it is outside your home, crime could be attempt anywhere, राइट। ठीक है, तो ये सेंसेशन फिक्शन का एक मोरल था जो लोगों को तक पहुंचाना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन। ये किस टाइप की फिक्शन है? तो जैसा हम रॉजर एक्रॉयड में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि अगाथा क्रिस्टी जी की लिखी हुई है, उसमें भी सेम चीज है, वो भी एक गोल्डन डिटेक्टिव एज फिक्शन का पार्ट है। उसमें एक्चुअली है क्या कि एक डिटेक्टिव होगा जो पूरी गुत्थी को सुलझाएगा, पूरी केस की गुत्थी को सुलझाएगा। दैट इज, उस टाइप के फिक्शंस को गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन कहा जाता है। तो मैंने एक क्रिस्प दे दिया आपको, बाकी आप प्लीज एफर्ट मारना और उस चीज को रीड करना। ओके, नेक्स्ट अब हम घुसते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज डिटेक्टिव। ये टॉपिक मिस्ट्री वाला है, सस्पेंस वाला है, इसलिए थोड़े सस्पेंस साउंड होने चाहिए। ओके, सो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसके बारे में मैंने लिखा है। पहला कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स शेपर्ड जो कि एक डॉक्टर थे। रॉजर एक्रॉयड जिनका मर्डर हुआ था। पैटन इनकी वाइफ थी जो कि बेवड़ी थी, जो कि अल्कोहल की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी उनको। नेक्स्ट हमारे पास आता है हरक्यूल पायरट जो कि एक डिटेक्टिव थे। ठीक है, अच्छा एक और कैरेक्टर मैं मिस कर रही हूँ, मैंने लिखा नहीं है, प्लीज आप नोट कर लेना। एक और कैरेक्टर है कैरोलीन। कैरोलीन जो है वो किसकी बहन है? वो जेम्स शेपर्ड की बहन है, डॉक्टर जेम्स की बहन है, और वो बहुत ही बड़बोली है, दिल की साफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप एक बार उसको रीड करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, वो क्वेश्चन आप कमेंट करना कि पायरट ने अल्टीमेटली जब रॉजर की गुत्थी सुलझाई थी तो मर्डरर कौन निकला था? प्लीज आप कमेंट करके बताना कि मर्डरर कौन था लास्टली। ठीक है, ये जो है ये इन 4 कैरेक्टर को मैंने लिखा है ना, इनमें से ही कोई एक जना है। ठीक है, सो प्लीज आप बताना, आप पूरी अच्छी तरह रीड कर लो क्योंकि ये 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, तो प्लीज आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। ओमेलास को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ओमेलास जो है एक गांव का नाम है। ओमेलास एक इमेजिनरी वर्ल्ड, मतलब पोएट जो है मिस अर्सुला, अर्सुला एक इमेजिनरी विलेज बनाती हैं जिसमें उन्होंने उस विलेज के अंदर सारे लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल नॉन वायलेंट है, ऑनेस्ट हैं, सारे के सारे गांववासी सब अच्छे से रहते हैं। वहां पे टेम्पल या फिर पुलिस स्टेशन या फिर आप मैं बोलूँ कोर्ट, इस टाइप के कोई भी चीजें नहीं है। इसलिए नहीं है वहां पे ये सब चीज क्योंकि ये सब चीज आपस में गुस्सा फैलाती है, इसीलिए ये सारी चीजों को नहीं रखा गया है वहां पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉजिटिव साइड था ओमिला का। ओमिला का एक नेगेटिव साइड भी था, या फिर आप बोल सकते हो कि एक
अंधविश्वास टाइप की, कि एक अंधविश्वास भी था उनके में कि एक इन इसने ओमिलास के गांववासी ने एक पागल लड़के को बंद करके रखा था रूम में काफी टाइम तक। वो बंद करके रखते थे इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था, या गांववासी का ऐसा मानना था, कि ये लड़का जब तक दुखी में रहेगा तब तक हम गांववासी बहुत सुख में रहेंगे, और जैसे ही ये लड़का खुश हो जाएगा तो हम गांववासी दुखी में हो जाएंगे। इसीलिए ये मिथ था, बट उनके हिसाब से ये एक अंधविश्वास को, इसी अंधविश्वास में वो जीते थे, राइट। तो ये एक नेगेटिव साइड भी था उर्मिला का, इसे आप अच्छे से एक बार डिस्क्राइब करके लिख दोगे। नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पे ओवरऑल स्टोरी में क्या लिखा था कि ये जो अर्सुला थे इन्होंने एक साइको मिथ लिखा है। एक साइको, ऑब्वियसली एक साइको मिथ ही है, किसी लड़के को बंद करके आपने रखा है और आपके दिमाग में ऐसा है कि ये जब तक बंद रहेगा तब तक हम खुश रहेंगे, और जैसे ये खुलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा क्यों? ठीक है। और दूसरा, ये एक स्केपगोट स्टोरी है। स्केपगोट मतलब अपनी खुशी के लिए किसी को बलि का बकरा बनाना, ठीक है। तो ये एक स्केपगोट टाइप की स्टोरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो मैंने समरी लिखी हुई है, अगर आप ये समरी को एक बार रीड करना चाहो तो आप समरी रीड कर लो। मैंने वही सारी चीजें बताई है जो इस समरी में लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके। सो आई होप कि आपको ओवरऑल पूरी जो है कहानी ब्लॉक 3 आपको समझ में आ गई होगी। ब्लॉक 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं चलती हूँ PYQ शॉर्ट पे गाइस। तो PYQ शॉर्ट पे ऐसा ना लगे कि मैं बातें हवाबाजी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने PYQ शॉर्ट रखा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम आपको अगर पता होगा, अगर आपने ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 को दोनों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने हाई ब्रॉज लो ब्रॉज को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यंग एडल्ट फिक्शन को डिस्कस कर रखा है, ग्राफिक नॉवेल को डिस्कस कर रखा है, सेंसेशन फिक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने अभी। बेस्ट सेलर ये मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि बेस्ट सेलर आपको पता होगा, आपने मल्टीपल एप्स यूज किए होंगे, शॉपिंग एप्स, आपको पता होगा बेस्ट सेलर किसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बता दूं तो बेस्ट सेलर वैसे लिटरेचर्स होते थे जो कि लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते थे, जो कि ट्रेंड बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। तो वैसे टाइप की बुक्स को या लिटरेचर्स को बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया जाता था या बेस्ट सेलर कहा जाता था। ट्विडली डी ट्विडली डम ये एलिस वाले टॉपिक में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर शेपर्ड का, अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शेपर्ड अगाथा क्रिस्टी वाले चैप्टर में सिटी ऑफ ओमिलाज मैंने डिस्कस कर ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। थ्रू द ग्लासेस बोलो या मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आई होप कि मैंने चीजें मैक्सिमम 80% ऑफ द थिंग्स मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी 20% हम ब्लॉक 4 में कवर करेंगे, इससे हमारा पूरा चैप्टर पुख्ता हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एक चीज लास्टली मैं कहना चाहूंगी, एक जना ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये 7-8 मिनट की वीडियो क्यों बनाते हो, इतनी शॉर्ट वीडियो। देखो 7-8 मिनट की वीडियो आपको लगती है, इसके पीछे मैं बैक ऑफ द स्क्रीन बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत चीजों पर रिसर्च करती हूँ, बहुत सारे PYQs देखती हूँ, तब जाकर आपको एक छोटी सी वीडियो ला कर देती हूँ, राइट। और गाइज मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कितने बड़े बड़े वीडियोस देखने से इरिटेशन होती है या हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है, और छोटे वीडियोस हमारे लिए कितना इजी रहते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था शुरू से कि हमेशा एक छोटा वीडियो बनाऊंगी और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो कि शायद एक बड़े वीडियो में ना दे पाऊं उतना कंटेंट। तो मेरे छोटे से वीडियो में, शायद 8-9 मिनट की वीडियो में, आपको वो कंटेंट मिल जाएंगे और वो चीज मिल जाएगी जो स्मार्टली डील करना सिखाएंगी आपको आपके सब्जेक्ट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड द मोटो ऑफ माई चैनल, दैट इज #टिक इज द ओनली सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आपको पसंद आ रहा होगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। ब्लॉक 4 में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी मान्यता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।